बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई सख्त नोटिस ले लिया है, एक्शन लिया है स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। ये तनख्वाहें कैसे बढ़ाई गई, क्यों बढ़ाई गई, इस पर भी बात होगी। अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें एक ऐसी कानून साजी के जरिए बढ़ाई गई थी जिनके जो कि पार्लियामेंट से मंजूर हुई थी, और उस कानून साजी के मौके पर अपोजिशन ने अगर एहतजाज तो किया था, तनकीद भी की थी, लेकिन तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली, खा वो अपोजिशन से थे या हुकूमत से उनका तल्लक, वो तमाम इन तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बाद में कायल हो गए और सब 1 जनवरी से ये तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें। पहले तकरीबन 1,80,000 एक MNA की तनख्वाह होती थी। बाद में जब इजाफा हुआ तो 5,19,000 कर दी गई। सेनेट के मेंबर की तनख्वाह भी इतनी ही है, जबकि वफाकी वजीर भी इतनी ही तनख्वाह जो है वो लेता है, यानी कि 5,19,000। वहां पे जब कानून साजी हो रही थी तो वहां पे एक शिक शामिल की गई थी जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी तनख्वाहों के हवाले से एक कमेटी जो है खजाना की, उसको जो इख्तियार दिया गया था वो इस हवाले से मामला जो है वो देखे। चुनाचे कमेटी के अंदर ये मामला जाता है और तनख्वाहें जो है स्पीकर की भी और चेयरमैन सेनेट की भी, उसमें भी इजाफा हो जाता है। ये तनख्वाहें चूंकि बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हुआ फीसदी में, यानी कि 2,05,000 पहले स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह होती थी। बाद में इसमें इजाफा जो बुनियादी तनख्वाह में हुआ है वो 13 लाख तक कर दी गई। मुराद जो है वो इसके अलावा है, अगर उनको शामिल करें तकरीबन 21.5 लाख रुपए तनख्वाह माहाना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की बनती है। इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की। चुनाचे जब ये तनख्वाहों के हवाले से एक नोटिफिकेशन सामने आया जो लागू हुआ, अगरचे नोटिफिकेशन तो 29 मई को आया, लेकिन ये तनख्वाहें जो है अमल दरामद इन पर हुआ है 1 जनवरी से 2025 से, यानी कि 4-5 महीनों की तनख्वाहें जो है वो भी बढ़ी हुई स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को मिलना थी। बहरहाल इस पर खासा शोर शराबा हुआ, हंगामाराई हुई, तनकीद हुई, नून लीग के अंदर से भी, पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की, लेकिन नून लीग के कुछ वज़रा ने इस पर आवाज बुलंदी। ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट, जो गुज़श्ता रोज भी हमने कहा था, उन्होंने एक सख्त ट्वीट किया और साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया कि ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहें इतनी बड़ी तादाद में मिकदार में बढ़ाई गई है, इनको वापस किया जाए। चुनाचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये नोटिस ले लिया है और ये बताया गया कि एक खसूसी तौर पर रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म ने तलब की है स्पीकर से भी और चेयरमैन सेनेट से कि ये तनख्वाह आपने इतनी बड़ी तादाद में, मिकदार में क्यों बढ़ाई और इतनी फीसदी क्यों तनख्वाह बढ़ाई गई है। 2 लाख से अचानक बढ़ाकर आपने इसको 13 लाख कर दिया है और मुराद जो है वो उसके अलावा है। तो ये अब बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात को, चूंकि वो तो वापस आ रहे हैं यूएई के दौरे से, लेकिन कल या परसों उनको ये रिपोर्ट स्पीकर और चेयरमैन सेनेट दे रहे हैं मुलाकात कर। जवाब स्पीकर के पास भी नहीं है, चेयरमैन सेनेट के पास भी नहीं है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। आम आदमी को रिलीफ मिला नहीं है। तनख्वाहदार तबके को, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा हुआ, जबकि दूसरी तरफ जो अशराफी है उसकी तनख्वाहों में इजाफा आप देखें 534%। तो इसलिए तनकीद जो है वो जायज़ भी थी, बजा भी थी, और वज़ीर आज़म ये समझ चुके हैं कि ये मामला अब खराबी की तरफ जाएगा, तनकीद मजीद बढ़ेगी। चुनाचे उन्होंने ये अब नोटिस दिया है और ये बताने वाले बता रहे हैं कि ये तनख्वाहें अब वापस हो रही हैं। इस बात का इम्कान है कि वफाकी वज़रा के बराबर या MNA सेनेटर्स के बराबर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह भी हो जाएगी। तो अब ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मिलनी है, जिस पर अमल दरामद वज़ीर आज़म ने करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म को इस सारे मामले का पहले से इल्म था कि ये तनख्वाहें इस हद तक बढ़ाई जा रही हैं या बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं। लेकिन चूंकि एक प्रेशर आ गया है और उस प्रेशर की वजह से वज़ीर आज़म ने अब ऐलान कर दिया है कि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है और उस रिपोर्ट की रोशनी में वो अब इन तनख्वाहों में इजाफे का फैसला जो है वो करेंगे। देखना है कि वज़ीर आज़म किस हद तक अपनी बात पर कायम रहते हैं, और अगर वाकई ये तनख्वाहें कम कराने में कामयाब हो गए तो ये कहा जा सकता है कि कफ़ायतशारी के हवाले से, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली खुद कहते थे कि उन्होंने पार्लियामेंट के अरबों रुपए बचाए हैं कफ़ायतशारी के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ जब अपनी जेब का मामला है तो स्पीकर साहब भी चुप करके हाँ में हाँ उन्होंने मिलाई और अपनी तनख्वाह जो है वो बढ़ाकर वसूल करना भी शुरू कर दी। बहरहाल तवक्को की जानी चाहिए कि वज़ीर आज़म
کہ یہ جو ایکشن ہے وہ کام کرے گا اور یہ تنخواہیں واپس آئیں گی، تاکہ عام لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ کم از کم ان کا بھی احساس جو ہے وہ کریں گے، نہ صرف اپنی جیبیں بھریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ